पेट्रोल डीजल से परेशान क्या सोचता है हिंदुस्तान। मेगा ओपिनियन पोल पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से न्यूज 24 के साथ हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ये देखिए अमिताभ ओझा, भूपेंद्र सिंह, दीपक दुबे, विनोद जगदाले और इधर ऋषिकेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। हेमंत शर्मा, मानस श्रीवास्तव, पंकज शर्मा, संकेत पाठक, मनोज पांडे, विपिन श्रीवास्तव और मुजफ्फरनगर से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग लोकेशन से हिंदुस्तान की। और ये टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको न्यूज 24 संवाददाता नजर आ रहे हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, विशाल अंग्रीश चंडीगढ़ से, दीपक दुबे पानीपत से, दिल्ली से हैं हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव और सुप्रिया पांडे भी मेरे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी हैं रायपुर से। बिल्कुल, चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। विशाल अंग्रीश वहां पर मौजूद है। विशाल, आपके पास आ रहे हैं जो सवाल जिसका अभी अभी हमने जनता को ओपिनियन पोल बताया था कि क्या एक्साइज ड्यूटी कम करे सरकार, इससे होगी आम जनता को लाभ, इसी सवाल पर बात कीजिए। देखिए, इस समय मैं चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप के ऊपर हूं। यहां पर लगातार ही जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरह से रेट बढ़ते चले जा रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी कम की जानी चाहिए जिससे पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो, या जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? तो आप क्या मानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है कम होनी चाहिए, डीजल और पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल कम होने चाहिए। जीएसटी के अंदर ले आओ इसको भी, बाकी सब कुछ लाए हो तो इसको लाने में क्या प्रॉब्लम है? तो रोज का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आपका व्हीकल है जो उस पर भी लग रहा है कि जितना पहले तेल डलवाते थे अब कम डलवा। 60% लोग तो ऐसे हैं जो बाइक पर चलते हैं, 10,000 12,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं, वो कहाँ से पूरा करेंगे? वो 4,000 6,000 तो पेट्रोल में दे देंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल ही, रोटी कहाँ से खाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भैया ये बताइए कि आप पेट्रोल डलवाने आए हो तो एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए जिससे पेट्रोल के रेट भी कम होने चाहिए? हाँ, रेट कम होना चाहिए। तो डेली लगातार ही बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, डेली बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या मानते हो? सर, हम ये मानते हैं कि पेट्रोल के दाम थोड़ा कम हो जाए क्योंकि परेशानी बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, अधिकतम ज्यादा। तो जीएसटी के यदि दायरे में लाया जाए तो रेट कम हो सकता है? देखिए सर, एक ही बात है कि हर साल में हर साल में एक बार रेट बढ़ता था। इस टाइम पे 2021 और 22 लेके अधिकतम कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। ठीक है विशाल, आपके पास आएंगे और सवालों के साथ आप आगे चर्चा कीजिएगा। अब रायपुर आपको सुप्रिया के पास लिए चलते हैं। सुप्रिया पांडे, जरा जानिए, कई सवाल हमने पूछे हैं। यूक्रेन युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध इसके लिए जिम्मेदार है क्या? दूसरा, हमने बताया कि सरकार की मजबूरी है क्या तेल के दाम बढ़ाना, क्या इसको जीएसटी के दायरे में आना चाहिए? तीसरा ये कि एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। इन्हीं सब सवालों पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए हम छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंप में मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वहीं अगर हम पेट्रोल के दाम की बात करें तो यहां पर पेट्रोल के रेट जो है 108 रुपये 45 पैसे हो गए, यानी कि लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आम जनता मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से दाम घटेंगे? एक्साइज ड्यूटी तो कम करना चाहिए शासन को और केंद्र सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। और महंगाई इतना बढ़ चुका है कि इससे आम जीवन में काफ़ी दिक्कत और परेशानी हो रहा है और आम पब्लिक के लिए और मतलब लोकल परिवार के लिए भी बहुत दिक्कत है। और इस तरह से बढ़ते रही तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर। तो पेट्रोल और डीजल को क्या जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? नहीं, जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। शासन को इससे बेनिफिट है, प्लस क्या उसमें सर्विस टैक्स को कम करना चाहिए कम से कम, जिससे आम आदमी को राहत मिले। कि और लोग भी हमारे साथ पेट्रोल पंप में मौजूद हैं। सर, आप बताइए कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र को क्या एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए? मेरे को नहीं मालूम। देखिए, तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम तमाम लोगों से जानना चाहेंगे वापस आपके पास सुप्रिया। केंद्र सरकार को एक्साइज हम सीधा अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और 102 रुपए पर पेट्रोल की कीमत। ऐसे में अब क्या ये मांग उठ रही है, क्या एक्साइज ड्यूटी कम की जानी चाहिए? प्रशांत, आम लोगों से पूछिए।
बिल्कुल पूछेंगे, आम लोगों से पूछेंगे। देखिए दिल्ली शहर में आपको पता है कि जो गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर पे चलने वाले, वो उनके लिए लग्जरी नहीं, बहुत बड़ी मजबूरी है, कंपलसरी है, बिना उसके काम चलता नहीं। तो तेल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे उनकी ज़िंदगी पे, उनकी जेब पे कितना असर पड़ता है? असर तो पड़ता है। हाँ भाई साहब, तेल की टंकी खोल रहे हैं, ये बताओ कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आप पे कोई फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा जी। मारो भैया, आप तेल बढ़ते हैं, कितना फर्क? महंगा पड़ गया, और क्या है, महंगा पड़ गया। सरकार की कोई जिम्मेदारी है? टैक्स उसका जो स्ट्रक्चर है कि जीएसटी इसमें लागू हो जाए या कुछ सरकारें टैक्स कम कर लें, तो कोई ऐसा आप सोचते हो या सब ठीक चल रहा है? क्या लगता है? महंगाई तो महंगाई है, क्यों? हाँ, महंगाई से फर्क तो पड़ता ही है। तो महंगाई फर्क पड़ रहा है तो मतलब क्या होना चाहिए? कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना चाहिए सरकार को, सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन पब्लिक तो सड़क पर उतरती नहीं है, प्रेस वाले ही उतर रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात। एक सज्जन और उनसे बात करते हैं कि देखिए अभी हाली सर, पेट्रोल क्या रेट बढ़ना, घट रहा है कि बढ़ रहा है? रेट, हाँ रेट तो बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। कुछ असर है जेब पे? परेशानी है जिंदगी में इससे? नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो समाज को देखते हुए, समय को देखते हुए तो देखा जाए तो पेट्रोल पर इतना अगर बढ़ भी रहा है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट से दिक्कत नहीं है, खाने को तो दे ही रही है ना फ्री, खाने को तो। चलिए ठीक है प्रशांत, आपके पास दोबारा आएंगे। हर जो पर्सन, जो लोग हमारे साथ जुड़े, उनकी अलग अलग राय है। लखनऊ लिए चलते हैं, मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। मानस, वही सवाल, टैक्स कम होना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम करे, जीएसटी के दायरे में लेकर आए सरकार पेट्रोल डीजल को, बातचीत कीजिए। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ के तमाम लोग मौजूद, उनसे पूछते सर डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि अगर एक्साइज ड्यूटी घटेगी तो लोगों को राहत मिल जाएगी, या जीएसटी के दायरे में लाए तो राहत मिल जाएगी? जी, अगर एक्साइज ड्यूटी इसमें घटाई जाए या जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। इससे सामान्यतया तो लोग काफ़ी प्रभावित हैं ही, लेकिन विशेष स्थिति यह है कि क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर कीमत बढ़ी है। अगर जब रशिया और यूक्रेन की ये लड़ाई कम होगी या बंद होगा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये क्रूड ऑयल फिर वही 80 के आसपास आ जाएगा, तब राहत मिलेगी। तब राहत मिलेगी। सर आपको क्या लगता है कि जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए सरकार को? बिल्कुल लाना चाहिए जीएसटी के दायरे, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की तरक्की करनी है तो चीज़ों के भाव तो बढ़ेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। फिर जिस जगह खड़े होकर आप पूछ रहे हैं, यहाँ 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करके 20 रुपये की चाय पीने आते हैं, आप उनसे क्या पूछेंगे? तो देखिए, बात बहुत वाजिब कही कि 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करके यहाँ पर हजरतगंज में लोग चाय पीने आते हैं, तो वो क्या फ़र्क पड़ता है सर? लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट वगैरह भी कुछ कम कर दे तो उससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश है उनमें पेट्रोल का रेट कम है, और जो नॉन बीजेपी शासित प्रदेश है माफी चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत चर्चा यहाँ से, और जो कहा, जो आपके साथ एक्सपीरियंस जो लोग थे, उनकी बातें वाकई मायने रखती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।